फडणवीस शिंदे में ऑल इज वेल। बंद कमरे में 1.5 घंटे की मुलाकात, साथ चुनाव लड़ने और पार्टी में तोड़ जोड़ रोकने पर बनी रजामंदी। शिवसेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि दोनों दलों के नेताओं ने महायुति के बैनर तले आगामी नगर निगम चुनाव मिलकर लड़ने पर रचनात्मक बातचीत की है। अगले 2 दिनों में प्रत्येक नगर निगम के लिए सीट बंटवारे और अन्य विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू की जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट संघ स्वर्ण मंदिर में की सेवा। कहा, हमने गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर किया भव्य आयोजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इस पवित्र स्थल पर महसूस की गई आध्यात्मिक ऊर्जा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, यह मंदिर न केवल एक धरोहर है बल्कि आस्था, सेवा और चरित्र निर्माण का केंद्र भी है। उन्होंने कहा, गुप्ता ने सभी के कल्याण, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रिजिजू ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को सरकार से कोई परेशानी न हो। राजनाथ ने कहा कि वंदे मातरम अपने आप में पूर्ण है और इसे अपूर्ण बनाने के कई प्रयास किए गए। वंदे मातरम को उसका गौरव लौटाना समय की मांग है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि आजादी के बाद वंदे मातरम को हाशिए पर रखा गया और उसे वह न्याय नहीं मिला जिसका वह हकदार था। ट्रंप ने दावा किया कि रूस प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए तैयार है, जबकि जेलेंस्की ने कहा कि सभी विवरण समझने के बाद ही अंतिम राय दी जा सकेगी। सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय सीमा विवाद पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण मियामी में हुई वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब अगले चरण की चर्चा लंदन में यूरोपीय नेताओं के साथ की जाएगी। उड़ीसा से मनगुंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार दमामुंडा गांव में एक व्यक्ति पर 4 लोगों ने पूर्व शत्रुता के कारण संगठित तरीके से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हत्या के आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनमुंडा पुलिस की जनता में काफी प्रशंसा है। उड़ीसा से सुदाम बाबू की रिपोर्ट है। सबसे बड़ी खबर है कि ऐसी घटना जो माता पिता के दिल को सुन्न कर देती है। नासिक जिले का बगलन तालुका हिल गया है। एक 65 साल के आदमी ने 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की, मीठी मीठी बातें करके और चॉकलेट देकर अपने घर ले गया और रेप किया और सीधे धमकी भी दी कि अगर घर पर बताया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता के रिश्तेदारों की शिकायत के बाद POCSO एक्ट की धाराओं 4, 8, 10, 12 के तहत एक गंभीर अपराध दर्ज किया। सटाना पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर योगेश पाटिल ने इस हत्यारे आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। मीडिया 9 के लिए कैमरामैन विजय भावसार के साथ संवाददाता विजय धामड़े, सटाना की रिपोर्ट। राज्यसभा में जोरदार बहस। अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रगीत बोलने वालों को जेल भेजा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने देश के विभाजन में योगदान दिया। शाह के अनुसार नेहरू ने गीत को विभाजित किया और आपातकाल में वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ठेस पहुंची। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं और वे सभी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन स्वयं करेंगे, जिसमें मनरेगा भी शामिल है। उन्होंने NRC और CAA का कड़ा विरोध दोहराते हुए स्पष्ट किया कि बंगाल में डिटेंशन कैंप स्थापित नहीं होंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेता वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए, जबकि भाजपा के पूर्वज अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और उसके नेता लगातार स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के गीतों के विरुद्ध रहे हैं।